हेलो गाइस, आर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे हम लोग झारखंड स्पेशल देख रहे हैं हम लोग झारखंड जीके। ओके, झारखंड जीके देख रहे हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जेटेड खोरठा स्पेशल ए नहीं है। ठीक है, इसमें अभी हम लोग अपन देख रहे हैं झारखंड स्पेशल देख रहे हैं, झारखंड का। ठीक है, तो इसमें चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें आप अगर झारखंड टेट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो खोटा स्पेशल के क्लासेस चल रहे हैं इसमें। जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन पेपर हैं उनको करवाया जा रहा है। ठीक है, तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ओके, और चैनल फर्स्ट हम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, झारखंड जी कैसे हैं। ठीक है, तो झारखंड जी का पहला क्वेश्चन है कि झारखंड का सबसे लंबी नदी कौन सी है। झारखंड की सबसे लंबी बात कर रहा है, सबसे लंबी नदी कौन सी है। ओके, पहला ऑप्शन है दामोदर, स्वर्णरेखा, कोयल और बराकर। आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ओके, इनमें से राइट आंसर को चूज करना, आपको राइट इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो ध्यान देंगे दोस्तों, सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है। तो इसमें आप देख रहे हैं दामोदर है, स्वर्णरेखा है, कोयल और बराकर है। ठीक है, सबसे आपको लंबी नदी बात करें तो स्वर्णरेखा नदी है। ठीक है, स्वर्णरेखा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान देंगे यहाँ पे दोस्तों, कि स्वर्णरेखा नदी जो है ना, झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण लंबी नदियों में से एक है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, उद्गम स्थल की बात करते हैं, है ना। ये स्वर्णरेखा की बात चल रही है, तो ये रांची। ठीक है, रांची में आपका एक रांची डिस्ट्रिक्ट में नगड़ी। ठीक है, नगड़ी। ठीक है, नगड़ी वहाँ का एक ब्लॉक है। ठीक है, प्रखंड है, वहाँ से निकलती है। ठीक है, इसका उद्गम क्षेत्र की बात करते हैं, रांची के नगड़ी से निकलती है। ठीक है, और ये आपका झारखंड हो गया, झारखंड से निकलती है, और वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल और आपका उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा होते हुए, ठीक है, उड़ीसा होते हुए ये जाके बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम देख लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं कि स्वर्णरेखा नदी झारखंड के सबसे लंबी महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। ठीक है, और इसका उद्गम स्थल रांची का, वही बात बताएं आपको, रांची। ठीक है, रांची के नगरी क्षेत्र से इसकी होती है, और आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से होकर बहती है और बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो कहाँ से है, रांची के नगरी से है। ठीक है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके, राइट राइट आंसर हो गया सी, रांची के नगरी से निकलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका नाम देख सकते हैं कि स्वर्ण रेखा नाम क्यों पड़ा है, स्वर्ण रेखा। ठीक है, तो स्वर्ण रेखा नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इसका ना जो इसका रेत, जो बालू है ना, उसमें सोने के कण मिलने के कारण, है ना, इसको क्या बोलते हैं, स्वर्ण रेखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वही है, कहाँ से इसके उद्गम स्थल है, तो रांची के नगड़ी गांव से होती है इसकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है, दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है। बंगाल का खाड़ी, झारखंड की गंगा, छोटा नागपुर की नदी और स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, बंगाल का शोक कहा जाता है, दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, आप यहाँ इसको ध्यान देंगे, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या ना, इसकी बात करते हैं, ऐतिहासिक रूप की बात करते हैं, तो बंगाल का शोक कहा जाता था क्योंकि इसमें बार बार ना बाढ़ आती थी, जिससे वेस्ट बंगाल में क्या होते, भारी नुकसान होती थी। ठीक है, तो इस तरह से इसको कहते हैं, बंगाल का शोक कहते थे दामोदर नदी को। ठीक है, आप कमेंट करेंगे, बताएंगे इसमें, है ना, कि बिहार का शोक किसे कहते हैं, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। ठीक है, किस नदी को। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दामोदर नदी का उद्गम जो है कहाँ से है। ठीक है, अब बात करते हैं, हमने स्वर्णरेखा देख लिया था, स्वर्णरेखा जो उद्गम स्थल कहाँ था, स्वर्णरेखा की बात करते हैं, स्वर्णरेखा रांची के नगरी से था उद्गम स्थल, रांची के नगरी से। ठीक है, अब बात करते हैं दामोदर नदी का, तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल पूछा है, तो रांची पठार पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है चूल्हा पानी, पलामू चूल्हा पानी, तीसरा ऑप्शन सी है कैमूर पहाड़ी, और चौथा ऑप्शन है पारसनाथ। ठीक है, तो कहाँ से होती है,
तो ध्यान देंगे दोस्तों, ये आपका पलामू से, ठीक है, पलामू में चूल्हा पानी, ठीक है, पलामू में चूल्हा पानी है, चूल्हा पानी वहां से दामोदर नदी का क्या है, उद्गम स्थल है, ठीक है। हाँ, पलामू में चूल्हा पानी, ठीक है, यहाँ से होती है, ठीक है। दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल जो है झारखंड के लातेहार के चूल्हा पानी से माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। चूल्हा पानी पलामू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? झारखंड की कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका सोनरेखा, दूसरा ऑप्शन है कोयल, तीसरा ऑप्शन है शंख, और चौथी ऑप्शन है आपके पास अजय नदी, ठीक है। तो आपको बताना है कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है, ठीक है। ध्यान देंगे दोस्तों, आपका बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? सोनरेखा नदी है। और बताया कि ये आपका रांची के नगरी से निकलती है, उसका उद्गम स्थान। ये झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल होते हुए ये कहाँ गिरती है? बंगाल के खाड़ी में गिरती है, ठीक है। अक्सर यहाँ से एग्जाम पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंड्रू जलप्रपात है, ठीक है। ध्यान देंगे किसकी बात कर रहा है, वाटरफॉल है हुंड्रू, है ना, किस नदी पर स्थित है? दामोदर, स्वर्णरेखा, संघ और अजय, ठीक है, चार नदियां हैं। तो आपको बताना है कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पे स्थित है, ठीक है। तो हुंड्रू जलप्रपात है आपका स्वर्णरेखा पे, ठीक है, किस पे है? स्वर्णरेखा पे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसकी लंबाई की बात करते हैं, लगभग 98 मीटर, ठीक है, लगभग 98 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट है, तो इसमें बोल रहा है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सी है, ठीक है। सबसे झारखंड का ऊंचा जलप्रपात कौन सी है? पहला ऑप्शन है दसम जलप्रपात, दूसरा है हिरनी, चौथा है लोध, और फोर्थ है मतलब हुंड्रू, ठीक है। तो ध्यान दें दोस्तों, इसमें सबसे ऊंचा जो है आपका लोध, ठीक है, लोध जलप्रपात आपका आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसकी बात करते हैं कि सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका लोध है, तो इसका है 143 मीटर, ठीक है। जबकि हुंड्रू की कितना बताया आपने? हमें बताया भाई 98 मीटर, 98 मीटर किसका है? हुंड्रू का है, ठीक है, हुंड्रू का है। और जबकि इसका है 143 मीटर, ओके। और कहाँ से निकलता है? ये आपका लातेहार डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में निकलता है वहां से, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लोधिया बोलते हैं, फिर बूढ़ा घाघ भी बोलते हैं, ठीक है, लोध जलप्रपात या बूढ़ा घाघ, बूढ़ा, बूढ़ा, ठीक है, बूढ़ा घाघ भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये बूढ़ा नदी पे है, बूढ़ा नदी पे है स्थित है ना, इसलिए इसको बोलते हैं बूढ़ा घाघ, बूढ़ा घाघ, ठीक है, या लोध जलप्रपात, लोध जलप्रपात। और ये कहाँ पे है? आपका लातेहार में, ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे आप, ओके, डिस्ट्रिक्ट लातेहार। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोध जलप्रपात किस जिले में स्थित है? सेम वही है आपका लातेहार में, ठीक है, आंसर सी राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लोध जलप्रपात कहाँ स्थित है? आपका लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और झारखंड का सबसे सर्वोच्च जलप्रपात कौन सी है? आपका ही है 143 मीटर, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दसम जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? ठीक है, किसी बात हो रही है? दसम की बात हो रही है, ठीक है। तो कांची नदी, स्वर्णरेखा नदी, शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी, ठीक है, दक्षिण कोयल नदी, ठीक है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, है ना। तो दसम जलप्रपात जो है आपका वो कांची नदी पे स्थित है, ठीक है। दसम जलप्रपात जो है आपका कहाँ पे है? कांची नदी पे स्थित है, ठीक है। ध्यान दें दोस्तों, जो दसम जलप्रपात है ये आप देखेंगे जमशेदपुर, जो टाटा और रांची, ठीक है, टाटा और रांची, ये है ना, टाटा और रांची का जो मार्ग है, जो रास्ता है, इस पे स्थित है, ठीक है।
और इसकी बात करते हैं, ऊंचाई की बात करते हैं तो लगभग कितने हैं, 44 मीटर है, 44 मीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हिरनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? हिरनी जलप्रपात जो है किस नदी में किस जिले में स्थित है? ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ क्या पूछा है, डिस्ट्रिक्ट पूछा है, ठीक है, जिला पूछा है। पश्चिमी सिंहभूम, रांची, गुमला और बोकारो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी सिंहभूम, इसका राइट आंसर पश्चिमी सिंहभूम इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हिरनी जलप्रपात जो है आपका कहाँ, पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि जोन्हा जलप्रपात को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जोन्हा जलप्रपात, इसकी बात हो रही है। जोन्हा जलप्रपात को और किस अन्य नाम से जानते हैं? गौतम धारा, बूढ़ा घाघ, पंचघाघ और सीता फॉल्स। ठीक है, तो किस नाम से जानते हैं? तो इसको बोलते हैं गौतम धारा। ठीक है, गौतम धारा। ठीक है, देखिए जोन्हा जलप्रपात है ना, इसको क्या भी कहते हैं, गौतम धारा जलप्रपात भी कहते हैं इसको। ठीक है, यानी कि क्या नाम है, गौतम धारा, है ना। क्योंकि एक ये मान्यता भी कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जो है ना, गौतम बुद्ध यहाँ पे आए थे, स्नान किए थे। ठीक है, ये चीज़ उनके नाम पे है, गौतम धारा के नाम पर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जोन्हा जलप्रपात भी आपका जो है ना किस नदी पे है? ठीक है, जोन्हा जलप्रपात जो है किस नदी पे है? तो ये आपका राढ़ू नदी। ठीक है, राढ़ू नदी पे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वही क्वेश्चन सेम है, जोन्हा जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? तो आपको राढ़ू या राढ़ू, ठीक है, राढ़ू नदी। ठीक है, राइट आपका आंसर ए हो जाएगा। ओके दोस्तों, ध्यान देंगे। नेक्स्ट है पंचघाघ। पंचघाघ जो जलप्रपात है किस जिले में है? खूंटी, रांची, गुमला और पलामू। तो आपका एक कहाँ है? खूंटी में है। ठीक है, ये कहाँ है? पंचघाघ कहाँ है? खूंटी में है। ठीक है, ये देखिए पंचघाघ क्यों बोलते हैं कि जब यहाँ से गिरती है ना ऊपर से तो ये 5 धाराओं में बट जाती है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं पंचघाघ, पंचघाघ। नेक्स्ट, पंचघाघ जलप्रपात जो है किस नदी पे स्थित है? ठीक है, पंचघाघ जो जलप्रपात है ये किस नदी पे स्थित है? तो बनई, कांची, अजय और कोयल, बनई नदी पे है। ठीक है, बनई नदी पे स्थित कहाँ पे है? खूंटी पे स्थित है। पंचघाघ की बात करते हैं तो कहाँ पे है? खूंटी पे। ओके, और ये क्या था, पंचघाघ 5 धाराओं में बढ़ जाता है, गिरता है तो। ठीक है, ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं। दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? दामोदर की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है आपको बताना है। बराकर, संघ, कांची और बनई। ठीक है, दामोदर की प्रमुख सहायक नदी जो है, महत्वपूर्ण सहायक नदी है, आपको कौन सा है? बराकर है। कौन सा है? बराकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि डीवीसी, दामोदर घाटी निगम जो है उसकी स्थापना कब हुई? डीवीसी की स्थापना कब हुई? तो ध्यान देंगे दोस्तों, 1948, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और ये इसे भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना निगम कहा जाता है। ठीक है, किसे कहता है? वो डीवीसी को। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है कि संख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से कौन सी नदी बनती है? ठीक है, कौन सी नदी बनती है? ध्यान देंगे कि पहला ऑप्शन है ब्राह्मणी, स्वर्णरेखा और दामोदर और अजय। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो क्या बोला है? शंख नदी इधर से आ रही है, इधर से दक्षिण कोयल नदी आ रही है। इनका संगम जो बनेगा वो क्या कहला बनती है, कौन सी नदी बनती है? तो ब्राह्मणी। ठीक है, ब्राह्मणी का राइट आंसर होगा। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए, है ना। तो यहाँ देखेंगे शंख नदी और दक्षिण कोयल नदियों के संगम से उड़ीसा में, कहाँ पे? उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दक्षिण कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ठीक है, तो नगड़ी, रांची पठार, नेतरहाट क्षेत्र और पारसनाथ। ठीक है, आपको बताना है। तो दक्षिण कोयल नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ पे है? तो रांची का पठार, रांची का पठार है इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। ठीक है, रांची पठार इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, झारखंड की प्रमुख नदियों में शामिल है। ओके, शंख नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? शंख नदी का जो उद्गम है किस राज्य से होता है आपको बताना है। तो झारखंड,
छत्तीसगढ़, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी जी, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, शंख नदी का जो उद्गम स्थल कहाँ हो जाएगा आपका? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ से झारखंड में प्रवेश करती है। ओके, चलिए आपको स्टैंडर्ड मिल गया। आगे बढ़ते हैं। अजय नदी झारखंड के किस क्षेत्र से निकलती है? अजय नदी जो है झारखंड के किस क्षेत्र से निकलती है? आपको बतानी है। देवघर क्षेत्र से, रांची क्षेत्र से, गुमला से या लातेहार से। ठीक है, तो ये कहाँ से निकलती है? अजय नदी। ठीक है, अजय नदी की बात हो रही है तो ये निकलती है आपको देवघर क्षेत्र से, देवघर क्षेत्र से। ओके, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, और यहाँ से निकलती है और कहाँ? वेस्ट बंगाल में जाके प्रवेश करती है। ठीक है, यहाँ से निकलती फिर वेस्ट बंगाल में जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट है आपका मयूराक्षी नदी के पे है। ठीक है, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? ठीक है, किस बात करें? मयूराक्षी, त्रिकुट पहाड़ी, पारसनाथ, नेतरहाट, रांची पठार। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिकुट पहाड़। त्रिकुट पहाड़ इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर ए। अब त्रिकुट पहाड़ कहाँ पे है? ये भी आपका देवघर में है। ठीक है, देवघर, इस बात को ध्यान देंगे। ठीक है, और देवघर में त्रिकुट पहाड़ से निकलती है आपकी ये मयूराक्षी नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन नंबर ए है। तो नेक्स्ट, झारखंड में सर्वाधिक प्रसिद्ध जलप्रपातों का जिला कौन सा है? ठीक है, इसे भी बोलते हैं जलप्रपातों का जिला। ठीक है, रांची, धनबाद, देवघर एंड बोकारो। ठीक है, सबसे अधिक जो जलप्रपात हैं कौन से हैं आपका? रांची। रांची आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि कौन कौन से जो वाटरफॉल है रांची में। ठीक है, तो रांची में अब ध्यान देंगे। आपका हुंडरू हो गया। ठीक है, हुंडरू हो गया। ठीक है, फिर आपका दसम हो गया। ठीक है, दसम जलप्रपात हो गया। जोन्हा हो गया। ठीक है, फिर सीता जलप्रपात हो गया। ठीक है, सीता भी हो गया। तो ये काफ़ी सारे जलप्रपात हैं जो रांची में हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। झरनों का शहर भी कहा जाता है। सीता जलप्रपात किस जिले में स्थित है? सीता जलप्रपात जो है किस जिले में है? रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा। ठीक है, तो आपका कहाँ राइट आंसर होगा? रांची। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? रांची। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णरेखा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? स्वर्णरेखा की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्वर्णरेखा की सहायक प्रमुख नदी कौन है इनमें से? खरकई, बराकर, अजय और पुनपुन। तो ध्यान देंगे दोस्तों, खरकई जो है ये स्वर्णरेखा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। कौन सी है? खरकई। खरकई। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आपका इसमें ध्यान देंगे तो आपका खरकई नदी जो है वो स्वर्णरेखा नदी में कहाँ मिलती है? जमशेदपुर जाके, जमशेदपुर के निकट में मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, खरकई नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? खरकई नदी का उद्गम जो होता है किस राज्य में होता है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इसका उद्गम स्थल खरकई का हो जाएगा आपका उड़ीसा में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये कहाँ पे उद्गम स्थल इसका है? तो उड़ीसा का है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट है, जमशेदपुर नगर किन दो नदियों के संगम के निकट स्थित है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है दामोदर बराकर, दूसरा ऑप्शन है स्वर्णरेखा खरकई, तीसरा ऑप्शन है सी शंख कोयल, और चौथा ऑप्शन है अजय और मयूराक्षी। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप कमेंट कर सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्वर्णरेखा और खरकई। स्वर्णरेखा और खरकई आपका ऑप्शन नंबर राइट इज आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जमशेदपुर में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के पास। ठीक है, यहाँ पे जो आपका टाटा स्टील प्लांट यहीं पे लगा हुआ है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तेनू घाट बांध किस नदी पर स्थित है? तेनू घाट जो बांध है किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा, दामोदर, बराकर और कोयल। ठीक है, तो ध्यान देंगे दोस्तों, ये आपका दामोदर पे है।
इस पे है, दामोदर पे है। आपका राइट आंसर बी। ओके, दामोदर पे है। ठीक है, दामोदर पे है। ठीक है, और तेनुगढ़ बांध जो है ना, दामोदर नदी पे है। और कहाँ, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, जिला की बात करते हैं, कौन सा जिला में है? तो ये आपको बोकारो, बोकारो डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तिलैया बांध किस नदी पे निर्मित है? तिलैया बांध की बात आ गई आप। ठीक है, दामोदर नदी, बराकर नदी, कोनार नदी और अजय नदी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिलैया बांध जो है आपका बराकर नदी पे है। बराकर नदी पे स्थित है। ठीक है, चलिए इस पे आपका क्या है, डीवीसी का जो आपका बताया डीवीसी। आप बताएंगे डीवीसी का जो उसका स्थापना का हुआ था 1948, 1948 में। ठीक है, साथ साथ में रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, पर्पस क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? बाढ़ नियंत्रण और बिजली उत्पादन। ठीक है, तो यहाँ से क्या होते हैं, बिजली उत्पादन होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोनार बांध किस नदी पे स्थित है? कोनार जो बांध है वो किस नदी पे है? कोनार नदी, बराकर नदी, अजय नदी, शंख नदी। ठीक है, तो ये आपका कोनार बांध जो है किस नदी पे है? तो कोनार नदी पे है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, तो कोनार बांध है हजारीबाग क्षेत्र के कोनार नदी पे निर्मित है। ठीक है, और कोनार नदी दामोदर की सहायक नदी है। दामोदर की सहायक नदी है कोनार नदी। ठीक है, दामोदर की सहायक नदी है, दामोदर नदी की सहायक नदी है। कौन है? ये आपका कोनार। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैथन बांध किस जिले के निकट स्थित है? मैथन बांध की बात कर रहा है तो किस जिले के निकट है? तो ये आपका धनबाद, देवघर, बोकारो और रांची। तो मैथन बांध ये आपका है धनबाद के निकट है। ठीक है, धनबाद के निकट स्थित है। ओके, और यहाँ से झारखंड और जो वेस्ट बंगाल है दोनों के लिए क्या होता है, वहाँ से जल, जो पानी, और वहाँ से आपका बिजली। ठीक है, दोनों वहाँ से ये होता है। ठीक है, उत्पादन होता है। पंचेत बांध झारखंड और किस राज्य की सीमा के निकट स्थित है? पंचेत बांध की बात हो रही है। बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़। ठीक है, किसकी सीमा पे है? ठीक है, तो वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पंचेत बांध झारखंड और किस राज्य की सीमा के निकट है? तो झारखंड और वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल के सीमा पे स्थित है पंचेत बांध। चलिए, झारखंड का कौन सा जलप्रपात बूढ़ा नदी पर स्थित है? चलिए, एक क्वेश्चन हो रखा है, हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग से इसका आंसर मिले। ठीक है, इसका आंसर हो रखा है। ठीक है, दिमाग लगाने की जरूरत है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका दसम जलप्रपात। ठीक है, लोध जलप्रपात, जोरहा जलप्रपात और हिरनी जलप्रपात। ठीक है, दोस्तों कमेंट करेंगे कि हिरनी जलप्रपात किस जिले में है? हिरनी जलप्रपात जो है वो किस जिले में है? चलिए बताइएगा, कमेंट कीजिएगा जरूर से। ठीक है, ये आपको बताया गया है। ठीक है, जोरहा जलप्रपात भी बताया गया है, लोध बताया गया है, दसम बताया गया है। ठीक है, तो पूछा कि झारखंड का कौन सा जलप्रपात बूढ़ा नदी पर स्थित है? ठीक है, तो आपको बताया गया था ना, लोध, लोध, लोध जलप्रपात या बूढ़ा घाघ, जो कहते हैं बूढ़ा घाघ जलप्रपात। तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये कहाँ पे आपका है? लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी ऊंचाई बात करते हैं 143 मीटर है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, बूढ़ा नदी पर स्थित है ना। ओके, इसका राइट आंसर आपका बी हो गया। अब बता, आप कमेंट करेंगे जरूर इसमें कि हिरनी जलप्रपात है ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख करते हैं। ठीक है, बूढ़ा, बूढ़ा लिखा है, बूढ़ा यहाँ होगा। बूढ़ा जल घाघ किस जलप्रपात का दूसरा नाम है? ये सेम क्वेश्चन आ गया है। अब उम्मीद करेंगे कि आप इसका कमेंट जरूर करेंगे, बताएंगे। ठीक है, बूढ़ा घाघ किस जलप्रपात का दूसरा नाम है? ठीक है, तो वही बताया था आपको ना, बूढ़ा घाघ या लोध, वही इसका आंसर राइट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हुंड्रू जलप्रपात से है। तो हुंड्रू जलप्रपात की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? अनुमानित ऊंचाई कितनी है हुंड्रू का? तो आपको पहले बताया था 98 मीटर है। ये क्वेश्चन भी आपका हो रखा है। ठीक है, तो कंफ्यूजन में बात इसमें नहीं है। ठीक है, तो 98 है। ठीक है, अब इसमें बताएंगे, कमेंट करेंगे कि ऑप्शन में बी जो 143 मीटर है किसकी ऊंचाई है। ठीक है, इसको जरूर कमेंट करें।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, दसम जलप्रपात की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? ठीक है, अभी किसकी बात होगी? दसम का। ठीक है, तो दसम की बात करते हैं तो इसका 98 मीटर, 143 मीटर, 44 मीटर और 10 मीटर। ऑप्शन ए तो नहीं होगा 98, ठीक है, 143 भी नहीं होगा। 143 किसका है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका जो है कौन, बूढ़ाघाट या लो जलप्रपात आपका 143 है। ठीक है, और आपका जो एक हुंड्रू जलप्रपात था, हुंड्रू का कितना है? 98। ठीक है, हुंड्रू का हो गया, ये बूढ़ा घाट का हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका बच्चा है कौन सा? दसम का। तो दसम का ध्यान रखेंगे दोस्तों, 44 मीटर है। 44 मीटर है दसम का। ठीक है, इस बात को आप जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरनों का शहर किसे कहा जाता है? झरनों का शहर किसे कहा जाता है? ठीक है, जमशेदपुर, देवघर, रांची और बोकारो। ये भी क्वेश्चन हो रखा है ना, इनडायरेक्टली हो रखा था, मैं बता रखा हूँ। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रांची। रांची जो है वो झरनों का शहर कहा जाता है। ठीक है, झरनों का शहर या जलप्रपातों का शहर रांची क्यों बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं, गौतम धारा जलप्रपात जो है नाम से प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है? गौतम धारा जलप्रपात जो है कि नाम से प्रसिद्ध कौन सा जलप्रपात है? ऑप्शन ए दसम, जोन्हा, लोध और हिरनी। ठीक है, चार ऑप्शन है। ठीक है, तो जोन्हा जलप्रपात को ही गौतम धारा जलप्रपात कहते हैं। गौतम धारा, ठीक है, या धारा, ठीक है, जलप्रपात किसे कहते हैं? जोन्हा को। ठीक है, जोन्हा जलप्रपात को। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और जोन्हा जलप्रपात किस नदी पे है? ध्यान देंगे दोस्तों, राढ़ू नदी पे। ओके, पे है, राढ़ू नदी पे। चलिए आगे नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड में ब्राह्मणी नदी का निर्माण किन नदियों के संगम से होता है? चलिए वही क्वेश्चन घुमा दिया फिर दोबारा। ठीक है, यहाँ पे फंसने का कोशिश ना करेंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन घुमा दिया यहाँ पे। ठीक है, पहले हो रखा है। चलिए जरा सा मैं हिंट दे देता हूँ कि ये नदी जो है कहाँ पे, ब्राह्मणी नदी जो है ये कहाँ पे निर्माण इन दोनों होता है, संगम होता है? तो उड़ीसा में। चलिए आप ये तो कर सकते हैं आप कि उड़ीसा में कौन सी नदी जाती है। ठीक है, उड़ीसा में इसमें निर्माण होती है ब्राह्मणी नदी का। कौन दोनों नदी हैं? ठीक है, तो ध्यान देंगे, शंख कहाँ बजेगा? दक्षिण में। शंख कहाँ बजेगा? दक्षिण में। तो ध्यान रखेंगे ऐसे, शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी ये आपस में निर्माण कब करती है? ओडिशा में जब मिलती है तो ब्राह्मणी नदी का निर्माण करती है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नेक्स्ट है कि उत्तर कोयल नदी किस बड़ी नदी की सहायक नदी है? ठीक है, उत्तर कोयल नदी की बात हो रही है, किस बड़ी नदी की सहायक नदी है? ठीक है, तो सिंपल पूछा है कि उत्तर कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? ठीक है, गंगा, सोन, दामोदर, ब्राह्मणी। ठीक है, तो किसकी है? सोन की है। ध्यान देंगे दोस्तों, उत्तर कोयल नदी जो है ना, किस बड़ी नदी की सहायक नदी है? तो सोन नदी जो है उसकी सहायक नदी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है, मंडल बांध परियोजना किस नदी से संबंधित है? मंडल बांध परियोजना किस नदी से संबंधित है? उत्तर कोयल, दामोदर, स्वर्णरेखा और अजय। ठीक है, तो ये मंडल बांध परियोजना जो है वो संबंधित किससे है? आप बताएंगे क्या इसका राइट आंसर होगा? उत्तर कोयल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर कोयल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड की कौन सी नदी को औद्योगिक नदी कहा जाता है? ध्यान देंगे दोस्तों, औद्योगिक नदी की बात हो रहा है। ठीक है, किस नदी को कहा जाता है? शंख नदी, दामोदर नदी, अजय नदी और कोयल नदी। तो दामोदर नदी को औद्योगिक नदी कहा जाता है। ठीक है, किस नदी को? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? दामोदर नदी के किनारे देखिए आपका जो बोकारो स्टील है ना, कोलफील्ड्स और जो अनेक जो औद्योगिक जो हैं उद्योग हैं वो इन नदी किनारे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोकारो नदी किस नदी की सहायक नदी है? बोकारो नदी जो है किस नदी के सहायक नदी है? ठीक है, दामोदर, स्वर्णरेखा, अजय और बराकर। तो दामोदर की सहायक नदी कौन है? बोकारो नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोनार नदी किस नदी में मिलती है? कोनार नदी जो है किस नदी में मिलती है? ठीक है, ऑप्शन ए स्वर्णरेखा, दामोदर, संख, अजय। ठीक है, तो दामोदर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर राइट आंसर दामोदर। चलिए, मयूराक्षी नदी किस राज्य में आगे जाकर अधिक प्रवाहित होती है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड के किस नदी का नाम सोने के कण मिलने के कारण पड़ा है? चलिए, पहले भी इनडायरेक्टली रूप से आपको बता दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन बस घुमा दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए दामोदर, स्वर्णरेखा, अजय और संख। ठीक है, इसमें आपको आंसर में ही नाम में छपा छिपा हुआ है स्वर्णरेखा। ठीक है, सोने का कण। ठीक है, तो आपका हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी सिंहभूम जिले का प्रमुख जलप्रपात कौन सा है? ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम की बात हो रही है। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम जलप्रपात जिले की प्रमुख जलप्रपात कौन सी है? हिरणी, दशम, जोन्हा और सीता। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हिरणी। हिरणी जो है आपका पश्चिमी सिंहभूम का ये है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा जलप्रपात कांची नदी पर स्थित है? कौन सा जलप्रपात जो है वो कांची नदी पर स्थित है? जलप्रपात की बात हो रही है। लोध, दशम, जोन्हा और हिरणी। ठीक है, तो दशम जो है आपका, दशम जलप्रपात आपका किस नदी पे है? तो कांची पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से युग्म सही सुमेलित करना है। ठीक है, सही इसमें सुमेलित करना है, कौन सा सुमई है ना। हुंड्रू जलप्रपात जो है वो स्वर्णरेखा नदी पे है। ठीक है, हुंड्रू है स्वर्णरेखा पे है, बिल्कुल सही है। ठीक है, हुंड्रू आपका स्वर्णरेखा पे है। दशम है वो किस पे है? दामोदर पे है? नहीं है, दशम जो है आपका दामोदर पे नहीं है। लोध है वो किस नदी पे? संख पे है? नहीं है। और जोन्हा जो है वो बराकर नदी पे है? नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं है। अब हमें कमेंट करके ये बताएंगे कि दशम जलप्रपात है किस नदी पे है? दशम जलप्रपात जो है किस नदी पे है? यहाँ पे नदी है, किस नदी पे है आपको बताया गया है। ठीक है, फिर भी आपको कमेंट करना है, बताना। लोध जो है किस नदी पे है? ठीक है, लोध जो है, लोध या बुढ़ाघाट किस नदी पे है? और जोन्हा जो है वो किस नदी पे है? ठीक है, ये चीज़ आपको कमेंट करनी है। चलिए, समय का अभाव है ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड की कौन सी नदी रांची पठार को दो भागों में विभाजित करती है? कौन सी नदी जो है वो रांची पठार को दो भागों में विभाजित करती है? चलिए, पहला ऑप्शन है दामोदर, ऑप्शन बी स्वर्णरेखा, ऑप्शन सी कांची और ऑप्शन डी दक्षिण कोयल। दक्षिण कोयल। ठीक है, तो ध्यान देंगे दोस्तों, स्वर्णरेखा नदी यही नदी है ना, जो रांची पठार को दो भागों में बांटती है। ठीक है, ये आपका रांची का पठार है, इसको दो भागों में बांटती कौन है? आपका स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा नदी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, दामोदर नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है? दामोदर नदी की बात हो रही है, तो किस अपवाह तंत्र का भाग है ना? गंगा अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, अरब सागर अपवाह तंत्र। ठीक है, तो किसकी है? तो बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ओके, चलिए, तो आपका ये दामोदर नदी जो है वो आपका किस अपवाह तंत्र का भाग है? तो बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की है। ठीक है, और लास्ट में कहाँ मिलती है? हुगली नदी में मिलकर बंगाल खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो इसलिए आपका ये बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है। ओके, चलिए, दामोदर जो है नदी घाटी परियोजना, झारखंड में जो है दामोदर, वो डीवीसी बात हो रही है। ठीक है, डीवीसी जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी, 1948 में। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका जो पर्पस था वो क्या था? पहला ऑप्शन है कि पर्यटन विकास, दूसरा ऑप्शन है कि बाढ़ नियंत्रण, विद्युत उत्पादन, ऑप्शन मत्स्य पालन और ऑप्शन डी जो है वो जल परिवहन। तो आपको पहले ही बताया गया था। ठीक है,
आपको बताया था कि इसका जो उद्देश्य था, पर्पस क्या था, बाढ़ नियंत्रण एवं विद्युत उत्पादन। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? झारखंड बिहार, झारखंड उड़ीसा पश्चिम बंगाल, बिहार बंगाल, और झारखंड और छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 3 राज्यों में। ठीक है, कौन कौन 3 राज्य है, ध्यान रखें कौन से 3 राज्य हैं। तो 3 राज्य की बात हो रही है, वो आपका हो जाएगा झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा और आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल 3 है, 1 2 और 3। तो 3 कौन है झारखंड का? वो झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। चलिए, चांडिल बांध की बात हो रही है। चांडिल बांध किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा, दामोदर, बराकर और शंख। चलिए इसका राइट आंसर दीजिए। तो चांडिल बांध किस नदी पे स्थित है? आपका स्वर्णरेखा नदी पे है। चांडिल जो है वो आपका किस नदी पे है? तो स्वर्णरेखा नदी पे स्थित है। ठीक है, अब बात करें कहाँ पे है, तो सरायकेला खरसावां, ठीक है, पे स्थित है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ईचा बांध किस नदी पे प्रस्तावित या निर्मित परियोजना है? ईचा बांध की बात हो रही है। शंख नदी, खरकई नदी, कोनार नदी, अजय नदी। ठीक है, तो खरकई नदी पे प्रस्तावित है, खरकई नदी, ईचा बांध। ओके, राइट आंसर आपका खरकई। चलिए, झारखंड की कौन सी नदी रेफ्ट वैली ट्रिब्यूटरी के रूप में दामोदर में मिलती है? ओके, कौन सी नदी है? बराकर, बोकारो, अजय और शंख। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोकारो, बोकारो नदी, है ना। चलिए नेक्स्ट है, पलामू क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? पलामू क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? उत्तर कोयल, स्वर्णरेखा, अजय और बराकर। तो उत्तर कोयल इसका आपका राइट आंसर होगा। पलामू क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? तो उत्तर कोयल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि उत्तर कोयल परियोजना मुख्यतः किन राज्यों को लाभ पहुंचाती है? झारखंड बिहार, झारखंड उड़ीसा, झारखंड बंगाल और बिहार और यूपी। ठीक है, इसका राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड और बिहार। ठीक है, उत्तर कोयल परियोजना जो है मुख्यतः 2 राज्यों को, कौन कौन सी? झारखंड और बिहार। ठीक है, झारखंड एंड बिहार। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड के किस नदी के किनारे जमशेदपुर विकसित है? चलिए सेम क्वेश्चन वही रिपीट हुआ है, तो कहाँ है? स्वर्ण रेखा। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा जलप्रपात रांची जिले में स्थित नहीं है? रांची जिले में स्थित नहीं है, अब बताना है। ठीक है, रांची में कौन स्थित नहीं है? ठीक है, तो जोना है, दसम है, हुंड्रू है, हिरनी नहीं है। ठीक है, अब हिरनी कहाँ का है वो आप कमेंट कर जरूर बताएंगे हमको। ठीक है, कमेंट करेंगे कि हिरनी कहाँ पे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का प्रसिद्ध सीता जलप्रपात किस क्षेत्र में स्थित है? सीता जलप्रपात किस क्षेत्र में स्थित है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है रांची, रांची, देवघर, धनबाद, गोड्डा। कहाँ पे है? रांची में है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रही है। ठीक है, इस नदी पर हुंडू जलप्रपात स्थित है। हुंडू जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? ठीक है, ये भी रिपीटेड है, स्वर्णरेखा पे है। ठीक है, कहाँ पे है? स्वर्णरेखा पे है। और इसकी हाइट कितनी है हुंडरू के बताया था आपको? 98 मीटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस नदी पर जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात स्थित है? जोन्हा को क्या जाता है? गौतम धारा जलप्रपात। ठीक है, राड़ू नदी, कांची नदी, शंख नदी और अजय नदी। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? राड़ू नदी या रारू नदी। ठीक है, इस पे स्थित है। चलिए आगे क्वेश्चन नेक्स्ट है, दशम शब्द का संबंध किस संख्या से है? दशम मतलब 10। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन जलप्रपात कौन सा बनाता है? सबसे प्रसिद्ध पर्यटन, पर्यटन की बात हो रही है, कौन सा हो जाएगा आपका? हुंड्रू। ठीक है, हुंड्रू।
चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है झारखंड में जलप्रपातों की अधिकता का मुख्य कारण क्या है? अधिकता क्या है, कारण क्या है? जलप्रपात झारखंड में सबसे अधिक मतलब ज़्यादा अधिक है यहाँ पे, मुख्य कारण क्या है इसकी? ठीक है, ऑप्शन है रेगिस्तानी भूभाग, ऑप्शन बी है पठारी भूआकृति, समुद्र तट और मैदानी क्षेत्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पठारी भूआकृति। पठारी भूआकृति कारण से यहाँ पे अधिकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, दामोदर नदी के किनारे स्थित प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन सा है? कोयला क्षेत्र कौन सा है? पहला ऑप्शन है राजमहल, झरिया, साहिबगंज और पाकुड़। ठीक है, तो दामोदर नदी किनारे स्थित जो कोयला क्षेत्र है आपका है कौन सा? झरिया। झरिया इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बराकर नदी किस नदी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है? किसकी सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है? ठीक है, तो ये किसकी है? दामोदर की है। ध्यान देंगे दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी इज अ राइट आंसर। बी इज आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की कौन सी नदी पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर हुगली तंत्र से जुड़ती है? हुगली तंत्र से जुड़ती है। दामोदर, शंख, कोयल और बनई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर। दामोदर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है रजरप्पा तीर्थ स्थल किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? ठीक है, दामोदर भैरवी, दामोदर बराकर, स्वर्णरेखा, खरकई, शंख और कोयल। ठीक है, तो ध्यान देंगे दोस्तों, रजरप्पा जो मंदिर वहाँ पे तीर्थ स्थल जो है वहाँ पे दो नदियाँ हैं। ठीक है, दो नदियाँ हैं, कौन कौन सी हैं? दामोदर और भैरवी। एक तरफ दामोदर है, दूसरी तरफ भैरवी, तो यहाँ पे संगम स्थल किसका है? दामोदर और भैरवी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे कौन सा मंदिर है? छिन्नमस्तिका मंदिर है। ठीक है, रजरप्पा मंदिर। ओके, भैरवी को कहते हैं, भेड़ा भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे इस बात को, भैरवी या भेड़ा, यहाँ देखें यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, नदी किस नदी में मिलती है? किस नदी में मिलती है? अभी तो आपको बता दिए थे, है ना, वही क्वेश्चन है। दामोदर में मिलती है ना, संगम स्थल था दामोदर और भैरवी या भेड़ा नदी। ठीक है, नेक्स्ट है झारखंड से है आपका, झारखंड में पंचघाघ नाम का अर्थ क्या है? पंचघाघ मतलब क्या अर्थ है इसका? ठीक है, तो आपको बताया थे कि 5 धाराओं में ये बढ़ती है, तो 5 धाराएं हो जाएंगे ना। ठीक है, पंचघाघ। चलिए नेक्स्ट है, बनई नदी किस जलप्रपात से संबंधित है? बनई नदी जो है किस जलप्रपात से संबंधित है? ठीक है, हुंडू जलप्रपात, पंचघाघ, जोन्हा और लोध। ठीक है, तो उसका जवाब पंचघाघ। बनई नदी किस पे है? पंचघाघ। ओके, और ये पंचघाघ जो है कहाँ पे है आपका? खूंटी जिले में है। पंचघाघ कहाँ पे है आपका? ये खूंटी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है झारखंड के किस जिले को जलप्रपात पर्यटन की राजधानी कहा जाता है? कहा जाता है देवघर, रांची, जंगुमला, धनबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? रांची। ठीक है, सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है। सिटी ऑफ वाटरफॉल्स। वाटरफॉल्स किसे कहा जाता है? तो ध्यान देंगे दोस्तों, रांची को कहा जाता है सिटी ऑफ वाटरफॉल्स।